जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अमरावती में खड़ा हूँ जहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिस प्रोग्राम में हम दोनों भी हाजिर थे। मेरे साथ है तिरुमल प्रकाश सलामी जी। जय सेवा। जय सेवा। तो आज के दिन का महत्व आप सभी को पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो पूरा देश इस जयंती को मना रहा है। लेकिन हम कोया कोयतुर समुदाय है, इसमें हमारे एक महापुरुष, महान लेखक, महान विद्वान, हमारे साहित्य, गोंडी साहित्य के रचनाकार, तर्कशास्त्री तिरुमल वेंकटेश आत्राम जी की आज पुण्यतिथि भी है। आज उनको सुमरण किया जा रहा है, उनको स्मरण किया जा रहा है। आज के ही दिन उनका देहांत हुआ था, वो पेनवासी हुए थे। तो इस दिन में उनको याद किया जा रहा है। और दोस्तों, अमरावती में इसके लिए एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजनकर्ता खुद हमारे सामने हैं, तिरुमल प्रकाश सलामी जी। तो सीधा आपसे सवाल है, इधर उधर की बात ना करते हुए, तिरुमल वेंकटेश आत्राम जी के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी जी जी। तो सबसे बड़े पहले हम सेवा जार करते हैं, जय सेवा करते हैं आलिव ब्रिज के समस्त व्यूअर्स को। आज हमारे गोंडी साहित्यकार और गोंडी संस्कृति के संदर्भकार तिरुमाल पेनवासी वेंकटेश आत्राम जी की आज सुमरिनी नीति है। तो इस अवसर पर हमारे उमोदाई कोट, जो शंभू महादेव जी की अर्धांगिनी की जो जोड़ियाँ थी, तो उसमें से एक उमोदाई कोट इसको जाना जाता है वर्तमान में अमरावती। तो उनकी साहित्य संपदा को सगाजनों ने ही नहीं, तो अन्य विश्व समुदाय ने उनकी साहित्य संपदा का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि यह ग्रंथ है गोंडी संस्कृति के संदर्भ, तो उसको उजाला मिले, उनको उनकी साहित्य संपदा का, प्रचंड साहित्य संपदा है। इसलिए आज ये हमने उमोदाई कोट यानी अमरावती में उनकी सुमरी नीति आज हमने सगा दाईदो के साक्ष्य से संपन्न करी। तो जो आत्राम जी का जीवन परिचय है, उसके बारे में जो आपको पता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हाईलाइट करिए कि उनका क्या जीवन परिचय था, क्या संघर्ष था उनका। बहुत बड़ा संघर्ष है। मान लो उन्होंने चुनौतियाँ को अपने गले लगाया। जी, वेंकटेश आत्राम जी हमारे गोंडवाना के एक मतलब संस्कृति के और गोंडी भाषा के वो ज्ञानी थे। और जैसे कि आप सबको पता है, वो नागपुर विद्यापीठ के सीनेटर भी रह चुके हैं। क्या बात। तो उनका एक अल्प परिचय देता हूँ कि हम जब दक्षिण गोंडवाना की राजधानी चांदागढ़ में नौकरी के लिए गए, तो वहाँ पर हमें गोंडी संस्कृति के संदर्भ हमारे हाथ में लगा। और तब से वो पढ़ने के उपरांत हमारे जीवन में एक क्रांति हुई कि मैं कोया कोयतुर हूँ, गोंडवाना का गण जीव हूँ। तो उन्हीं के बदौलत मेरे जीवन में क्रांति आई, बदलाव आया, विचारों में बदलाव आया। जी। तो वो सीनेट अध्यक्ष भी थे। उनका किताब मैंने खास तौर पर पढ़ा है, मैं भी लोगों को बताता हूँ। आज के प्रोग्राम में भी बताया गया कि उन्होंने जो तर्क लगाए हैं, उस तर्कों पर आज बड़े बड़े ग्रंथ बन रहे हैं। जी जी जी। और वो बहुत बड़े तर्क शास्त्री थे। लेकिन ऐसा सुना है कि उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था, एक किताब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। लास्ट स्टेज में उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसके इलाज के पैसे तक नहीं थे। तो उनके संघर्ष में जीवनी के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। जैसे कि आज उनकी जो जीवन संगिनी है यशोदा आत्राम जी, जो कि आज आए हुए थे, आज प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने जैसे एक जानकारी दी संघर्ष में जीवन की, कि उनको जब वो ब्रेन ज्वर आया था, तो उस समय उनकी इतनी खस्ता हालत थी कि वो दवाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, वेंकटेश आत्राम जी के पास, क्योंकि सर्विस नहीं थी उस टाइम में। और उन्होंने पूरे हमारा जो गोंडवाना आंचल में घूम कर मतलब भ्रमण किया, और यहाँ के गढ़ कोट किले का उन्होंने बहुत गहरे से अध्ययन किया। और इतना ही नहीं, तो जो हमारे पेन पाटांग है मुखोदगढ़, तो उसका उन्होंने संकलन किया। और वो गोंडी भाषा की ही नहीं, तो संस्कृत की भाषा के भी वो विद्वान थे, महाविद्वान। कहा जाता है कि संस्कृत वो फ्लुएंटली बोलते थे। फ्लुएंटली संस्कृत भी, गोंडी भी, तो वो भाषा शास्त्री थे।
तो उनके जीवन में बहुत संघर्ष किया। एक तो उनको नौकरी नहीं थी, मतलब इतने शिक्षित होने के बावजूद, तो वो पति पत्नी ने बहुत संघर्ष किया आर्थिक वो परिस्थितियों से जूझ कर, और इतनी बड़ी साहित्य संपदा उन्होंने हमको प्रदान की। जी, वेंकटेश जी आत्राम के बारे में इस किताब में उनके जो विचार है, उनके विचारों के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? तो उनका कहना था कि यह जो मूल ये अभी वर्तमान जो भारत कहा जाता है ना, तो ये इसका मूल नाम है गणधर्वाना और गणमंदाना। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने इसको मतलब प्राचीन शब्द ढूंढ निकाले। कोईमुरी द्वीप, कोईवाना भी उन्होंने मतलब ढूंढ निकाला है। और गोंडी भाषा ये सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा भी उनका मतलब अध्ययन था गहराई से। तो ये पुस्तक के माध्यम से हमारा जो गुणवाने का जो समस्त गण है, सिर्फ गोंडी नहीं, तो बाकी जैसे हमारे पाटाड़ी गण है, ओझा गण है, उराव है, संताल है, बिलाला है, तो ये 52 से भी ज़्यादा गण युक्त है। तो उनका भी यहाँ पर इस पुस्तक में उल्लेख है, अध्ययन है, और ये लिपिबद्ध किया है। तो यहाँ के गढ़कोट किले, इतना ही नहीं तो हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले, तो उन्होंने भी उसी समय में मतलब ये किताब लिपिबद्ध करने के पहले दावा किया था कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता गोंडी गण समुदाय की थी, ऐसे उन्होंने दावा किया था। और वो बाद में उनके जो साथ भी सानिध्य में थे मोतीराम कंगाली जी ने, तो मोतीराम कंगाली जी ने हड़प्पन लिपि पढ़ी। जी, ये कह रहे हैं कंगाली साहब को भी इनकी किताब का रेफरेंस काम आया, क्योंकि वो सानिध्य में रहते थे। बिल्कुल। तो एक मतलब नेचुरली वेंकटेश आत्राम जी का प्रभाव कंगाली जी पर गिरा था। क्या बात। तो उनके मतलब संदर्भ के बगैर कोई भी गोंडी साहित्य संस्कृति का सभ्यता का जो लेखा जोखा है वो कभी भी पूरा नहीं होता। वेंकटेश आत्राम जी का लेना ही पड़ता। और ये वर्ल्ड लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये उनका रेफरेंसेस है, संदर्भ लेना पड़ता है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सलामी जी। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, कंगाली साहब को तो हम जानते हैं, उनकी किताबें सलामी सर जी आपको कुरियर करवा सकते हैं। आज भी यहाँ पे लाइन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको किताबें, ये किताब भी जिनके लेखक हैं वेंकटेश आत्राम सर, ये किताब अभी तो फ़िलहाल मराठी में अवेलेबल है, इसके बाद जल्द से जल्दी इसको हिंदी में अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है। तो कंगाली साहब का जो लिटरेचर है, कंगाली साहब का जो गोंडी साहित्य है, इस साहित्य को हम जब पढ़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि गोंडी कल्चर हमारा बहुत ही बड़ा विशालकाय महत्तम था। लेकिन हमें ये जब पता चलता है कि वेंकटेश आत्राम जी हैं जिनके सानिध्य में कंगाली साहब भी रहे हैं और कंगाली साहब पे भी वेंकटेश आत्राम जी का प्रभाव रहा है, तो हमें ये कहीं ना कहीं खंत नज़र आती है। सारे लोगों को पता ही नहीं है कि 2 अक्टूबर को वेंकटेश आत्राम जी की सुमरनिटी है, स्मृति दिवस है उनका, उनकी पुण्यतिथि कह सकते हैं हम लोग। वो पेनवासी आज के दिन हुए थे। तो अमरावती में एक ऐसा प्रयोग किया गया जहाँ पे वेंकटेश आत्राम जी के साहित्य संपदा को उजागर करने की कोशिश हुई। यहाँ पे ये बताया गया कि उनके साहित्य को आज भी इनके एक चैप्टर पर एक बड़ा किताब बन सकता है। इनकी खोज बहुत बड़ी है। आपके जो संस्कृत के श्लोक हैं उनको पूरा फोड़ के वहाँ से ट्राइब द्रविडियन लोगों के लिए क्या निकलता है, ट्राइबल कल्चर कैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इस किताब में हैं। तो अगर कंगाली साहब का साहित्य और ये किताब अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, सलामी जी से आप उनसे बात करिए, वो आपको घर तक कुरियर से भिजवा देंगे। तो सलामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जब मैंने ये अमरावती का प्रोग्राम देखा तो बहुत आनंद हुआ कि ऐसा कुछ अलग हो रहा है। और मैं जानता हूँ कि आप उनका जन्मदिन भी मनाने वाले हैं। राहुल कनके जी, वो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि उनका जन्म जो है 15 जनवरी 1943 है। तो अभी हम गुणाना के सभी गुण समुदाय ही नहीं तो अन्य समुदाय को भी विनंती करते हैं कि 15 जनवरी के उनके जन्मदिन में तो सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, गोंडी भाषा है, गोंडी नृत्य है, गुणाना की जो वेसुड़ी है, गाता है,
वो भी वेंकटेश सतराम जी ने जो लिपिबद्ध गाया उसको उजागर करते रहेंगे। जी ज़रूर, याद रखिए दर्शकों 15 जनवरी को और प्रोग्राम है और इसमें हमारे वेंकटेश आत्राम जी का जन्मोत्सव यानी इस इतिहास को, इस विचार को आगे लाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय।